स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। 120 से अधिक वीडियो इस संबंध में मेरे चैनल पर अपलोड हैं, जिनमें विभिन्न टॉपिकों के बारे में आपको बहुत सरलता से बताया गया है। यदि आप भी टैली सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि आप टैली सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि टैली एक सॉफ्टवेयर है, उन्नत किस्म का सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सारे के सारे सॉफ्टवेयर हमारे कार्य को सरलता प्रदान करने के लिए और शीघ्रता से कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं, और उसी लिए हम इसका यूज करते हैं। टैली सॉफ्टवेयर में भी जो भी टैली सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जो भी पर्सन है, टैली सॉफ्टवेयर को अलग अलग तरह से यूज करते हैं। उनकी जो भी प्राथमिकता होती है, जो भी आवश्यकता होती है, उसके अनुसार वो टैली सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे बटन्स होते हैं, जिनका की यूज करना उनको आता है, और जैसी उनकी प्राथमिकता और आवश्यकता होती है उसके अनुसार वो यूज करते हैं उन बटन्स को और उन फंक्शंस को। आप भी चाहें तो आप भी टैली सॉफ्टवेयर को अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी प्राथमिकता के अनुसार यूज कर सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आपको वो सारे विकल्प आने चाहिए। जब तक आपको फंक्शन के बारे में, विकल्प के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उस विकल्प को या फंक्शन को या बटन को कैसे यूज करेंगे और किस तरह से आप शीघ्रता से और सरलता से कार्य कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं आज टैली सॉफ्टवेयर में एक ऐसे फंक्शन के बारे में, एक ऐसे बटन के बारे में, जिसका यूज करके आप बहुत ही सरलता से, शीघ्रता से कार्य कर सकते हैं। जैसी भी आपकी प्राथमिकता हो, जैसी भी आपकी आवश्यकता हो, आप उस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। विषय को प्रारंभ करते हैं। गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू है दोस्तों, और यहां से क्या करते हैं, जब भी हमको कोई भी वाउचर एंट्री करनी होती है तो हम क्या करते हैं, यहां से अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। इस जगह आते हैं। इस जगह अगर मैं कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करनी है तो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। पेमेंट वाउचर में एंट्री करना हो तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। यानी जो भी वाउचर हैं उन सारी वाउचर की एंट्री हम यहीं से करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि आप बिना अकाउंटिंग वाउचर में जाए हुए भी सारी वाउचर एंट्री कर सकते हैं। आप चाहें तो डे बुक में जाकर सारी वाउचर एंट्री कर सकते हैं। रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, यानी जो भी वाउचर है वो सारी की सारी एंट्री आप डे बुक में जाकर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो जो भी आपकी पार्टी के लेजर आपने बना के रखे हैं, उन लेजरों में, चाहे वो क्रेडिटर पार्टी के लेजर हो, डेटर्स पार्टी के लेजर हो, बैंक के लेजर हो, यानी जो भी लेजर हो, उन लेजरों में जाकर भी आप सारी की सारी वाउचर एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह से आप सेल्स रजिस्टर में जाकर सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। परचेज रजिस्टर में जाकर वहीं से आप परचेज की एंट्री कर सकते हैं, और बैंक के लेजर में जाकर आप सारी रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। स्टॉक समरी रिपोर्ट में भी जाकर आप सेल्स और परचेज की एंट्री कर सकते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाए बिना ही। और आज आपको बताएंगे कि जो हम फंक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस बटन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसका उपयोग आप कैसे करेंगे, कहां पर करेंगे, और उसके उपयोग करने से आपको क्या फायदा होने वाला है। ये तीनों ही प्रश्न साथ ही साथ चलेंगे और इनके उत्तर भी हम तलाशेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं डे बुक में। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, यहां से डिस्प्ले में जाएंगे और फिर हम जाएंगे यहां से डे बुक में। अब डे बुक में सारी की सारी आपकी वाउचर एंट्री मिलती है, ये आपको पता होगा। आपने जो भी वाउचर एंट्री की है आज तक, वो सारी एंट्री यहाँ पर शो होंगी। यहाँ पर 1 मार्च 2019 लास्ट जो वाउचर एंट्री की है वो यहाँ पर शो हो रही है। अब इस जगह जब हम देख रहे हैं तो सारी की सारी सेल्स की एंट्री है, और इस जगह पर हम कोई भी वाउचर एंट्री कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए हमको एक फंक्शन है उसका यूज करना होगा, एक बटन है उसका यूज करना होगा। नीचे यहां पर आप देखेंगे तो आपको ए शो हो रहा है, और ए के नीचे एक लाइन है और लिखा हुआ है ऐड वाउचर। आपको इस बटन का यूज करना है, या तो आप इस बटन पर माउस क्लिक करके भी यूज कर सकते हैं, या जो इसकी की है अल्ट ए, तो अल्ट ए प्रेस करके भी आप इस बटन का यूज कर सकते हैं, इस फंक्शन का, इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे इस फंक्शन को यूज करेंगे, तो दोस्तों यहां पर मान लीजिए हमें परचेज की एंट्री करना है। कई लोग ऐसा करते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर में जाए बिना ही डे बुक में ही एंट्री करते हैं। तो डे बुक में एंट्री करने के लिए क्या करना होता है, उन्होंने यहीं पर डे बुक खोल ली और यहीं से एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर परचेज की एंट्री करना है हमको 2 मार्च में,
ठीक है ना। तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी वाउचर एंट्री आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने 1 मार्च 2019 की ये वाउचर एंट्री सिलेक्ट की है, तो जो भी वाउचर एंट्री आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप अल्ट ए प्रेस करेंगे तो आपके सामने फ्रेश वाउचर खुलकर आएगा सेल्स का, क्योंकि यहाँ पर वाउचर टाइप क्या है, सेल्स। तो आपको ये याद रखना है कि अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो सेल्स वाउचर फ्रेश खुलकर आ जाएगा और तारीख उस पर अपने आप ही लिखकर आएगी 1 मार्च 2019, क्योंकि हम इस एंट्री को सिलेक्ट करके और अल्ट ए का यूज कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, अल्ट ए प्रेस किया कीबोर्ड से, तो ये देखिए 1 मार्च यहाँ पर तारीख आ गई जो कि उस वाउचर एंट्री में थी जिसको हमने सिलेक्ट किया था, और सेल्स वाउचर खुलकर आ गया क्योंकि वाउचर टाइप सेल्स था। भले ही यहाँ पर तारीख वो आ गई है, भले ही यहाँ पर वाउचर सेल्स आ गया है, लेकिन आप यहाँ से डेट भी बदल सकते हैं और वाउचर भी बदल सकते हैं, कोई से भी वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले डेट बदल कर देखते हैं। F2 प्रेस किया, देखिए 2 मार्च को हमको एंट्री करनी है तो यहाँ पर 2 मार्च हो गई। इसके बाद हमको क्या करना है, परचेज की एंट्री करना है, तो हमने यहाँ पर F9 परचेज पर माउस क्लिक किया तो देखिए परचेज वाउचर आ गया। कोई वाउचर आप बदल सकते हैं। अब यहाँ पर आ गए और इस जगह पर हम ये जो वाउचर नंबर है, सप्लाई इनवॉइस नंबर है, वो हमने डाल दिया। पार्टी यहाँ पर ली हमने गंगा ट्रेडर्स, और स्टॉक आइटम शुगर को हम परचेज कर रहे हैं 500 किलोग्राम की क्वांटिटी में, और एक स्टॉक आइटम और परचेज कर लेते हैं जिससे कि आपको ये पता चले कि हम एक ही वाउचर एंट्री में कई सारे जो भी हैं वो हम ले सकते हैं प्रोडक्ट, और उनके जो भी हमने सेट किया है CGST, SGST, IGST, वो आप अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लोकल पार्टी हमने CGST लगाया, SGST लगाया। जिस तरह से हम एंट्री करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में उसी तरह से आपकी ये एंट्री हो गई। और यहाँ पर देखेंगे तो अभी क्या है, यहाँ पर 1 मार्च 2019 का पीरियड है, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं और 1 मार्च से हम पूरी एंट्री यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 मार्च से 31 मार्च तक का पूरा पीरियड आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 मार्च में जो हमने एंट्री की थी परचेज की, वो परचेज की एंट्री यहाँ पर शामिल हो गई और 24,360 रुपए यहाँ पर शो रहे हैं। देखिए ये वही वाली एंट्री है जो एंट्री अभी हमने की थी 12,569 वाली। तो आप यहाँ से परचेज की एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेमेंट रिसिप्ट, कोई भी एंट्री आप इसी तरह से कर सकते हैं। एस्केप की प्रेस करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आप जो भी आपके लेजर हैं उन लेजरों में भी जाकर आप बिना अकाउंटिंग वाउचर में जाए हुए उन लेजरों में जाकर भी डायरेक्ट आप वाउचर एंट्री कर सकते हैं किसी भी वाउचर की। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले से जाते हैं अकाउंट बुक्स में, और फिर हम जाएंगे यहाँ से लेजर में, यानी DAL प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ लेजर आ गया और यहाँ पर सारे लेजर शो हो रहे हैं जो भी लेजर आपने बनाए हैं और जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है वो भी इसमें शो होगा। अब यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारी एक पार्टी है, दीपक किराना स्टोर को हमने सिलेक्ट किया। अब दीपक किराना स्टोर को देखिए सिलेक्ट किया। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, यहीं पर आकर भी एंट्री करते हैं पार्टी से संबंध। अगर मान लीजिए आपकी एक ही पार्टी या एक दो पार्टियों से ही आप काम करते हैं तो वो पार्टी का लेजर खोल के और यहीं से उसकी एंट्री कर लेते हैं सेल की। ये हमारी डेटर्स पार्टी, हमने इसको सेल किया और जो भी रिसीव करेंगे उसकी भी हम एंट्री यहीं से कर लेते हैं। इससे फायदा ये होता है कि यही हमको पता चलता जाता है कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है इस पार्टी के ऊपर हमारा। अब यहाँ पर देखिए आपको सेल्स की सारी एंट्री हो रही है और हमको एक रिसिप्ट की एंट्री करना है। 1 लाख रुपए हमने रिसीव किए हैं तो दीपक किराना स्टोर से उसकी एंट्री करना है। तो हमने क्या किया, अल्ट ए प्रेस किया और यहाँ पर F2 प्रेस किया। 2 मार्च में हमको ये एंट्री करनी है और क्या किया हमने, रिसीव किया तो F6 ले लिया। यहाँ पर कौन सी बैंक में रिसीव किया है, जैसे हम रिसीव की एंट्री करते हैं उसी तरह से एंट्री कर ले रहे और दीपक किराना स्टोर यहाँ से लिया। 10,000 रुपए हम इनसे रिसीव करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम जो भी बिल है उस बिल के अगेंस्ट हम इसको रिसीव कर सकते हैं और चेक नंबर यदि है तो आप चेक नंबर भी यहाँ पर डाल लेंगे। जिस तरह से आप अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करते हैं उसी तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 10,000 रुपए हमने इससे रिसीव किए, तो 10,000 रुपए जब हमने इनसे रिसीव किए तो 10,000 रुपए की एंट्री यहाँ पर हो गई। इसी तरह से आप जो भी एंट्री करना चाहें रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं, सेल्स की एंट्री भी दीपक किराना स्टोर का जो लेजर है उसमें कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको पता भी चल जाएगा कि 92,363 रुपए हम इनसे और लेना है, 10,000 रुपए हम इनसे रिसीव कर चुके हैं। इसी तरह से आप जो भी लेजर है उन लेजर में जाकर आप एंट्री कर सकते हैं। और आपको बताते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये लेजर हमारा है और इसमें क्या करना है, हमको एंट्री करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही लेजर ले लिया और यहीं पर हम एंट्री कर देते हैं। हमको किसकी एंट्री करना है, कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करना है। कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अल्ट के साथ ए प्रेस किया हमने और यहाँ पर हमने F4 प्रेस कर दिया तो ये देखिए कॉन्ट्रा वाउचर आ गया। अब हमको क्या करना है, कैश डिपॉजिट की एंट्री करना है। तो यहाँ पर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लिया, यहाँ पर हमने कैश लेजर लगाया और यहाँ पर मान के चलते 20,000 रुपए हमने कैश डिपॉजिट किया। तो ये देखिए आपकी 20,000 रुपए की कैश डिपॉजिट की एंट्री भी यहाँ पर आ जाएगी।
अब ये देखिए कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री हमने कर ली यहाँ पर। तो आप यहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट और कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। फिर अगर अल्ट के साथ ए प्रेस कर दिया, हमको पेमेंट की एंट्री करना है, F5 प्रेस कर देंगे तो हम पेमेंट की एंट्री कर लेंगे, जिस तरह से कि हम अकाउंटिंग वाउचर में जाकर करते हैं। यहाँ पर ज्यादातर जो पर्सन है वो बैंक का जो लेजर है उसको खोलकर ही यहाँ पर एंट्री करते हैं, क्योंकि साथ ही साथ आपको क्लोजिंग बैलेंस भी मिलता जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं इसका यूज। और सबसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत कहां पर पड़ेगी वो आपको बताते हैं। हमारा दूसरा एक लेजर है पीएनबी का। ये देखिए पीएनबी बैंक करंट अकाउंट का हमारा लेजर है। अब इसमें हमको वाउचर एंट्री करना है। ये नया जो है ना माने अकाउंट खुला है और इसमें कोई वाउचर एंट्री नहीं है, लेजर हमने बना के रखा है। अब इसमें हमको वाउचर एंट्री करना है। अब यहाँ पर कोई वाउचर एंट्री आपको शो नहीं हो रही है। अगर आप कॉपी भी करना चाहेंगे तो किसको कॉपी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई वाउचर एंट्री शो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना हो अकाउंटिंग वाउचर में, वहां पर आप वाउचर एंट्री एक पास करेंगे, कम से कम एक वाउचर एंट्री पास करेंगे, तब वो फिर आपको यहाँ पर आना होगा लेजर में और इसको सिलेक्ट करेंगे, तब यहाँ पर आपको एक वाउचर एंट्री दिखेगी और उसको तब आप कॉपी कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं अल्ट ए का। अल्ट के साथ ए प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर वाउचर आ गया। अब हमको क्या करना है, कैश डिपॉजिट की एंट्री करना है। इसमें F2 प्रेस किया हमने और 1 अप्रैल 2018 हमको कैश डिपॉजिट की एंट्री करना है। तो हमने F4 प्रेस किया, कॉन्ट्रा वाउचर ले लिया और यहां पर हमने ले लिया पीएनबी बैंक। ठीक है ना, कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं कितना, 1 लाख रुपए हमें कैश डिपॉजिट करना है और हमने कैश डिपॉजिट की एंट्री कर ली। अब ये देखिए आपकी यहाँ पर एंट्री शो होने लगी। इसी तरह से आप किसी नए लेजर में जा रहे हैं तो आप अल्ट के साथ ए प्रेस करके ही आप यहाँ पर कोई भी वाउचर एंट्री ला सकते हैं। और अब इसके बाद क्या है, कोई दूसरी एंट्री अगर आपको करनी है यहाँ पर तो अल्ट के साथ ए प्रेस कर देंगे और इस तरह से आप जो भी वाउचर एंट्री है वो करते जाएंगे। इसकी आपको यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ती है। अब आपको बताते हैं कि आप स्टॉक समरी रिपोर्ट में जाकर भी आप वाउचर एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए शुगर स्टॉक आइटम है, इसमें हम आ गए और यहाँ पर देखिए सेल्स की एंट्री है, यहाँ पर ये वाली एंट्री है, सेल्स की लास्ट एंट्री है, 20 नंबर वाउचर है। अब हमको क्या करना है, यहीं से 1 मार्च में एंट्री हमसे, यहीं से 2 मार्च में भी हमको एंट्री करना है। तो इसी एंट्री को सिलेक्ट करके हमने अल्ट के साथ ए प्रेस किया और यहाँ पर F2 कर दिया 2 मार्च और इस जगह डाल दिया 21 नंबर। कैश सेल करने जा रहे हैं तो हमने यहाँ कैश डाल दिया यहाँ पर, और सेल करने जा रहे हैं शुगर स्टॉक आइटम, यहाँ पर डाल दिया 20 किलोग्राम और इस तरह से हमने ये लेजर लगाया। अब देखिए आपकी वाउचर एंट्री यहाँ पर शो होने लगी 2 तारीख में। जो 2 तारीख में हमने सेल की एंट्री की थी वो सेल की एंट्री आपको यहाँ पर शो होने लगी। अब इस जगह भले ही शुगर स्टॉक आइटम खुला हुआ है लेकिन आप सारे स्टॉक आइटम की एंट्री कर सकते हैं। शुगर स्टॉक आइटम में आप कर रहे हैं एंट्री, इस जगह पर अगर आप सेल की एंट्री कर रहे हैं तो इसमें शुगर को कलेक्ट करेगा। जैसे देखिए इसमें 20 किलोग्राम हमने शुगर परचेज किए तो उसी को कर रहा है। आप दूसरा स्टॉक आइटम भी इसमें शामिल कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। जैसे मान लीजिए राइस है, राइस को हम 50 किलोग्राम कर देते हैं यहाँ पर, तो देखिए राइस भी इसमें शामिल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 20 किलोग्राम ही ऐड कर रहा है, लेकिन आपकी एंट्री जो है परफेक्ट है क्योंकि शुगर स्टॉक आइटम को खोल रखा है। तो क्या करेगा, वो शुगर के बारे में ही जानकारी देगा। जबकि इसको एंटर प्रेस किया तो देखिए राइस भी यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से आप स्टॉक समरी रिपोर्ट से भी आप सेल और परचेज की एंट्री यहीं पर आकर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता जाएगा कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी है और उसी हिसाब से आपकी क्वांटिटी यहाँ से माइनस भी नहीं जाएगी। तो आप चाहें तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। एस्केप की प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि एक और ऐसी जगह है जहां पर आपको बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता पड़ेगी। होता क्या है दोस्तों कि हम जीएसटी रिटर्न फाइल का कार्य कर रहे हैं या हम किसी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो वहां पे वो क्या करते हैं, एक बार आए और उन्होंने क्या किया, हमको बिल दे दिए, कुछ इनवॉइस दे दिए परचेज के कि आप इनवॉइस की एंट्री कर दीजिए। हमने उन्हें इनवॉइस की एंट्री कर ली। उसके बाद क्या हुआ, 8 दिन बाद वो फिर कुछ और बिल लेकर आए और बोले इन बिल की आप भी एंट्री कर दीजिए। अब जब हम उन बिलों की एंट्री करने जाते हैं तो हमको ये पता नहीं चलता है कि जो ये बिल हमको दे रहे हैं, इन्होंने जो बिल अब लाके दिए, कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें एक आध बिल ऐसे हो जिनकी हम पहले ही वाउचर एंट्री कर चुके हों। अगर हम अकाउंटिंग वाउचर में जाकर करेंगे तो पता नहीं चलेगा। होता है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पहले उन्होंने हमको 8 या 10 बिल लाकर दे दिया, हमने उनकी परचेज की एंट्री कर दी। उसके बाद 8 दिन बाद आए, उन्होंने कहा ये बिल और आए हैं, आप इनकी भी एंट्री कर दीजिए। तो कई बार वो क्या करते हैं कि जिन बिल की हम एंट्री कर चुके हैं वो बिल भी उसमें ऐड करके ले आते हैं। और यदि हम अकाउंटिंग वाउचर में जाकर इन बिलों की एंट्री करेंगे परचेज की, तो हमको पता नहीं चलेगा और बिल की एंट्री डबल हो जाएगी, तो वो गलत तरीका हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं,
हमको पहले चेक भी करना होता है कि जो हमको ये बिल देने आए हैं आज, इन बिलों में से किसी बिल की हमने पहले एंट्री तो नहीं की है, और अगर नहीं की है तो हमको वो बिल की एंट्री करनी होती है, और जिसको हम कर चुके हैं उसको हमको क्रॉस करके उसको वापस कर देना होता है। तो ये दोनों काम आप कहाँ कर सकते हैं? परचेज रजिस्टर में जाकर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, DAP प्रेस किया, परचेज रजिस्टर में हम यहाँ पर आ गए। अब हमने यहाँ पर परचेज रजिस्टर को खोल लिया, इस जगह पर आए, ठीक है ना, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दिया, और यहाँ पर मान लेते हैं 1 फरवरी से लेकर और 31 मार्च का पीरियड है, इसमें एक वाउचर एंट्री है। अब उन्होंने क्या किया, हमको 3 वाउचर लाके दिए, उन्होंने कहा ये वाउचर एंट्री, एक वाउचर की एंट्री हम कर चुके थे, उन्होंने फिर उसके बाद वाउचर एंट्री हमको कहा कि हमने ये वाउचर हमको करना है। अब उसमें क्या किया उन्होंने, 3 जो हमको इनवॉइस ला कर दिए, उसमें एक इनवॉइस ये वाला भी शामिल था, 12,569 वाला। अब हमने यहाँ पर आके देख लिया कि 3 बिल जो दिए हैं तो 12,569 वाला हम कर चुके हैं पहले, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, और बाकी जो 2 थे उनकी हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो अल्ट के साथ A प्रेस किया हमने यहाँ पर, और इस जगह पर हम वो एंट्री कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पर क्या है, शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर वाउचर नंबर है, इनवॉइस नंबर, सप्लाई इनवॉइस नंबर में हमने ये इनवॉइस डाल रखा है, तो हम चाहें तो ये भी देख सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं, और यहाँ पर हम पूरा पीरियड ले लेते हैं 1/4 से। अब देखिए यहाँ पर सारी वाउचर एंट्री आपकी शो होंगी, जो भी है वो सारे वाउचर एंट्री शो, लेकिन यहाँ पर क्या है, सप्लाई इनवॉइस नंबर शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से F5 प्रेस करेंगे, देखिए F5 कॉलमनर है, इसको प्रेस कर देंगे, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, तो हमको क्या देखना है, यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर देखना है, जिससे कि इनवॉइस नंबर डबल ना हो जाए, और डेट, तो इसको हमने यस कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये बहुत अच्छा फंक्शन है, और इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है कि सैकड़ों हजारों एंट्री आप परचेज और सेल की करने, उनकी एंट्रियों को करने के बाद यदि आपसे कोई गलती हुई है तो मिनटों में आप आकर यहां से पकड़ सकते हैं और उनमें सुधार कर सकते हैं, इसी जगह से एक्सपर्ट बन सकते हैं और इंसल्ट से भी बच सकते हैं। ये वीडियो आप वहां पर जाके देख लें, मेरे चैनल पर बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत आपके काम आने वाली है। अब इस जगह पर जब उन्होंने हमको दिया कितना, 12,569 नंबर का, तो देखिए यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर में ये शो हो रहा है 12,569 नंबर 2 मार्च को, तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया। अब अगली जो दो बिल दिए हैं उनकी हम एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से अल्ट के साथ A प्रेस किया, 2 मार्च में ही है, और 12,598 नंबर का बिल है, ये हमने यहाँ से इसकी एंट्री कर रहे हैं। शुगर स्टॉक आइटम है, अब यहां से हमारे दोनों काम हो गए। एक तो क्या हुआ, हमने वाउचर एंट्री करनी थी, वाउचर एंट्री भी कर ली, और इसके अलावा डुप्लीकेट वाउचर एंट्री करने से भी हम बच गए, क्योंकि हमने पहले यहां पर देख लिया कि ये बिल कहीं आया तो नहीं है, और जब देखा तो 3 बिल जो उन्होंने दिए थे उसमें से एक बिल ये था, ये पहले से ही हमारे पास था, तो हमने इसको हटा दिया, और बाकी 2 बिलों की हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से आप परचेज रजिस्टर में आकर एंट्री कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता जाएगा कि आपसे कोई वाउचर एंट्री डुप्लीकेट तो नहीं हो रही है। इसी तरह से आप सेल्स वाउचर है वहां पर भी जाकर इस तरह से कर सकते हैं। सेल्स वाउचर में हम यहाँ पर आ गए, और देखिए यहाँ पर 17, 18, 19, 20 अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर ये पूरा पीरियड हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखिए आप 1 नंबर, 2 नंबर के बाद 4 नंबर शो हो रहा है, यानी 3 नंबर की वाउचर एंट्री करना हम भूल गए, और इसके बाद 4, 5, 6 के बाद 8 शो हो रहा है, 7 नंबर की वाउचर एंट्री भी करना हम भूल गए, तो हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आकर हमको पता चल गया कि हमसे क्या गलती हुई है, क्योंकि सारे सीरियल से चल रहा है वाउचर नंबर, तो यहाँ 1, 2 के बाद 3 नहीं है, और 6 के बाद 7 नहीं है, 2 वाउचर एंट्री करना हम भूल गए। तो हम यहाँ पर आकर सेल्स रजिस्टर में चेक भी कर लिया हमने कि हमसे वाउचर एंट्री नहीं हो पाई है, तो हम यहाँ से वाउचर एंट्री कर भी सकते हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 2 और 4 के बीच में 3 नंबर की वाउचर एंट्री हमको करना है। तो जब भी आप ऐड वाउचर का यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो भी वाउचर एंट्री आपको शामिल करनी है उसके ऊपर वाली वाउचर एंट्री को आप सिलेक्ट करके फिर अल्ट A प्रेस करेंगे, तो उसके बाद में वो एंट्री शामिल हो जाएगी। हमें 3 नंबर वाउचर एंट्री शामिल करनी है, यदि हम 4 नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो वो 4 के नीचे आकर हो जाएगी, 4, 3, 5 हो जाएगी, तो वो तरीका सही नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी वाउचर एंट्री को ऐड करना है ना, तो क्या करेंगे, उसके ऊपर वाली वाउचर एंट्री उसको सिलेक्ट करके और अल्ट के साथ A प्रेस कर देंगे। अब हमने क्या किया, हमको 3 नंबर सिलेक्ट करना था, 3 नंबर यहाँ पर ऐड करना है, तो 2 नंबर को हमने सिलेक्ट कर लिया, यानी एक पहले वाली जो एंट्री उसको सिलेक्ट किया और ऐड वाउचर कर दिया। यहाँ पर 3 नंबर लेना है, तो हम यहाँ पर 3 नंबर डाल देते हैं। कैश की सेल है,
शुगर स्टॉक आइटम को ले लेते हैं। यहाँ पर आप कई स्टॉक आइटम एक साथ कर सकते हैं एंट्री, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो विषय है उससे संबंधित बता रहा हूँ। अब देखिए 3 नंबर का आपका जो वाउचर था वो सही जगह सेट हो गया। इसी तरह से आपको 7 नंबर करना है तो आप उसके पहले की एंट्री यानी 6 नंबर की वाउचर एंट्री को सेलेक्ट करके अल्टे प्रेस कर देंगे और यहाँ पर आप ले लेंगे 7 नंबर, कैश सेल है या पार्टी की सेल किसी की भी हो, आप उसको यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए 7 नंबर में जाकर लग जाएगा। ये देखिए अब आपका क्रम सही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 और 7 नंबर की जो एंट्री थी मिस की थी हमने, तो वो यहीं पर आकर पता चलती है आपको सेल्स रजिस्टर में। अब पता तो चल गई, लेकिन अब उसको ऐड कैसे करें, तो हमको आपको क्या करना है, यहाँ से बाहर जाना होता और बाहर जाके आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाकर एंट्री करनी होती, जबकि आपने यहीं पर वो एंट्री कर ली। तो ये आपको इस तरह से भी बहुत काम आने वाली है, इस तरह से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि टेली सॉफ्टवेयर में ये जो आपको फंक्शन दिया गया है, ये जो आपको बटन दिया गया है, इसको आप अपनी प्राथमिकता आवश्यकता के अनुसार कार्य कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ये तो बात होगी कि किस तरह से आप इसको यूज करेंगे। अब बात करते हैं आप इसको कहां पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि आप जिस भी स्क्रीन पर हो, जैसे अभी हम इस स्क्रीन पर हैं, वाउचर रजिस्टर में है, इस जगह आपको ये एड वाउचर वाला आपका बटन शो हो रहा है, यानी ये सक्रिय है। सक्रिय और निष्क्रिय से क्या मतलब होता है, जैसे इस जगह पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बटन बार में F3 कंपनी आप देखेंगे, इस जगह पर हम वाउचर रजिस्टर में है और यहाँ पर F3 कंपनी है, ये निष्क्रिय है। इस पर अगर माउस क्लिक करेंगे तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। इसी तरह से यहाँ पर F8 रिलेटेड रिपोर्ट है, ये भी निष्क्रिय है, यानी हाईलाइटेड नहीं है, तो इसको यूज नहीं कर सकते। तो आप जिस भी स्क्रीन पर हो उस स्क्रीन पर आपको एड वाउचर अगर आपको सक्रिय शो हो रहा है तो उस जगह पर उस जगह पर आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एड वाउचर जो ऑप्शन है, जो फंक्शन है, जो बटन है, उसको आप यूज कर सकते हैं कहीं भी जहां भी आपको ये शो हो रहा होगा। अब जैसे इस जगह शो नहीं हो रहा तो आप नहीं कर सकते। इसके अलावा जहां भी आप जाएंगे उस जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। यहां पर हम आ गए, कोई भी लेजर है, इस लेजर में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या है, एड वाउचर शो हो रहा है, तो आप इस जगह पर इस बटन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि आप जो एड वाउचर वाला बटन है, जो फंक्शन है, उसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, कहां कहां पर यूज कर सकते हैं और इसको यूज करने से आपको क्या फायदा होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।